इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पैजामा और काले रंग का कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते और हू हू करते देखकर अब हंसी आती है। वो मजा नहीं आता। काशी की लीला जगत विख्यात है। सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहां भी वही लीला और किसी वज्र देहात की लीला में कोई अंतर दिखाई न दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साजो सामान अच्छे हैं। वहाँ राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के, गदाएं पीतल की, कदाचित जो वनवासी भ्राताओं के मुकुट हैं वो भी सच्चे काम के होते हैं। लेकिन साज सामग्री के सिवा है तो वहाँ भी वही हा हा ही हू, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, लाखों आदमियों की भीड़ वहाँ लगी रहती है रामनगर की रामलीला के नाम पर, ये एक अलग बात है। लेकिन एक ज़माना था जब मुझे भी रामलीला देखने में बहुत आनंद आता था। आनंद तो दरअसल हल्का शब्द है। वो आनंद उन्माद से कम नहीं था। संयोगवश उन दिनों घर से थोड़ी ही दूर पर रामलीला का मैदान था और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वो मेरे घर से बिल्कुल लगा हुआ था। 2 बजते बजते पात्रों की सजावट आरंभ हो जाती थी। मैं दोपहर से ही वहीं जा बैठता था और जिस उत्साह से दौड़-दौड़ कर छोटे-मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन भी लेने नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारों का श्रृंगार होता था। उनकी देह में रामरज पीसकर पोती जाती थी जिससे कि पूरा शरीर गेरुआ हो जाए। मुंह पर पाउडर लगाया जाता था और पाउडर के ऊपर लाल, हरे और नीले रंग की क्रम से बूंदकियां लगाई जाती थीं। सारा माथा, भौहें, गाल, ठोड़ी सब बूंदकियों से भर उठते थे। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी-बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरच पीसना, पंखा झलना, ये सब मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता था, उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था ना, वो अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। एक बार जब मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन किया, उस वक्त मुझे कुछ इसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार और याद आता है, जब मेरा बड़ा पुत्र नायब तहसीलदारी में नामज़द हुआ, तब भी कुछ ऐसी ही तरंगें मन में उठी थीं। लेकिन इन तरंगों में और उस बाल विह्वलता में बहुत अंतर है। तब ऐसा मालूम होता था जैसे मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकावे में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था। आज श्रृंगार देखने भी नहीं गया। विमान भी निकला लेकिन मैंने खेलना नहीं छोड़ा। मुझे अपना दाँव लेना था। अपना दाँव छोड़ने के लिए उससे कहीं ज़्यादा आत्मत्याग की ज़रूरत होती थी, जो मेरे अंदर नहीं थी। हाँ, अगर दाँव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता। लेकिन खिलाड़ियों को पदाने की बात ही कुछ और होती है। खैर, दाँव पूरा हुआ। वैसे अगर मैं चाहता तो धाँधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था। इसकी काफ़ी गुंजाइश थी लेकिन अब इसका मौका नहीं था। मैं सीधा नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट तक पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा मल्लाह किश्ती लिए चला आ रहा था। दौड़ा लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता प्राणपण से आगे पहुंचकर घाट पर पहुंचा तो वहां पर निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र जी पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। मैं अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था जिससे वो फेल न हो जाएं। मुझसे उम्र में ज्यादा बड़े होने पर भी मुझसे नीची कक्षा में पढ़ते थे। लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे तो इस तरह से मुंह फेर कर चले गए मानो मुझसे कुछ जान पहचान ही ना हो। नकल में भी अकल की कुछ न कुछ बू आ ही जाती है। अरे, भक्तों पर जिनकी निगाह सदा तीखी रही है वो मुझे क्या उबारते। मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता तो कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ा, लेकिन सबके सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। उसके बाद से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, लेकिन उस समय जितना दुख मुझे हुआ था ना, उतना जीवन में फिर कभी दोबारा नहीं हुआ। मैंने उसी क्षण निश्चय कर लिया था कि मैं अब रामचंद्र से कभी न बोलूंगा और न कभी खाने की अपनी कोई चीज ही उन्हें दूंगा।
लेकिन जैसे ही नाले को पार करके वो पुल की ओर लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही ना हो। रामलीला समाप्त हो चुकी थी। राजगद्दी होने वाली थी, पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ हो। अब रामलीला समाप्त होने से राजगद्दी के बीच में रामचंद्र जी को पूछने वाला कोई था नहीं, और ना ही उन्हें घर जाने की छुट्टी मिली थी। भोजन का प्रबंध जैसे तैसे होता था। चौधरी साहब के यहाँ से सीधा कोई 3:30 बजे मिलता था। बाकी दिन भर तो पानी भी कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक रामचंद्र जी में ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वो अब भी रामचंद्र जी ही थे। घर पर मुझे खाने की जो चीज़ मिलती वो लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था ना, उतना खाने में कभी नहीं मिला। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता, और अगर रामचंद्र जी वहां ना मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वो चीज़ उन्हें खिला ना देता, सच कहता हूं मुझे चैन ना आता था। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया। खूब सजावट की गई उसकी। वेश्याओं के दल भी आ पहुंचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और हर द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धानुसार किसी ने रुपए दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिताजी पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। सच कहता हूं, इस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपए को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च नहीं कर पाया था। मैंने तुरंत वो रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस धृष्टता से उनके रौब में बट्टा लग गया हो। रात को 10 बजते बजते परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपए और पैसों से भरी हुई थी। ठीक ठीक तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 400 या 500 रुपए से कम न थे। चौधरी साहब इससे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 रुपए और वसूल लिए जाएं। इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वेश्याओं द्वारा महफिल में वसूली की जाए। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल का रंग जम जाए, तो आबादी जान रसिक जनों की कलाइयां पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाते रहें कि लोग शर्माते शर्माते कुछ न कुछ दे दें। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। अच्छा, चौधरी साहब ने समझा होगा ये लौंडा क्या मतलब समझेगा, मगर ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे हम। सारी दास्तान खूब समझ में आती थी। चौधरी साहब बोले, अरे सुनो ना आबादी जान, ये तुम्हारी ज्यादती है भाई। हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबका थोड़े है। अरे भगवान ने चाहा तो हमेशा तुम्हारा आना जाना इधर लगा रहेगा। अब की चंदा कम आया है आबादी जान, तो तुमसे इसरार कर रहा हूँ। आबादी जान ने कहा, आप मुझसे जिम्मेदारी वाली चाल चलते हैं क्यों? मगर हुजूर, यहाँ आपकी दाल न गलने वाली। वाह, रुपए मैं वसूल करूं और मूंछों पे ताव हमारे चौधरी साहब दें। कमाई का अच्छा ढंग निकाला चौधरी साहब। कसम से इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे, राजा। उसके सामने ये जिम्मेदारी फिम्मेदारी आपकी झक मारेगी। बस एक तरकीब बताती हूँ, कल से एक चकला खोल लीजिए। खुदा की कसम माला माल हो जाएंगे। क्या आबादी जान, दिल्लगी करती हो तुम भी। यहाँ काफिया ही तंग हो रहा है। अच्छा, लेकिन आप भी तो मुझी से उस्तादी कर रहे हैं चौधरी साहब। यहाँ आप जैसे कईयों को आबादी जान अपनी उंगलियों पर रोज नचाती है। अम्मा आबादी जान बोलो ना भाई, मंशा क्या है तुम्हारी? सीधी सी बात है हुजूर, जो कुछ भी मैं वसूल करूंगी उसमें से आधा मेरा और आधा आपका है। मंजूर? तो आइए मारिए हाथ। अरे आबादी जान, कहने को क्या बचा, यही सही। अच्छा फिर ठीक है, तो मेरे पहले
100 रुपए गिन दीजिए ना। पीछे तो आप अलसेट करने लगेंगे चौधरी साहब। हम आबादी जान, अब वो 100 रुपए भी लोगी और फिर आधे में हिस्सा भी? अच्छा, तो क्या समझते हैं आपके अपनी उजरत छोड़ दूंगी? वाह 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 चौधरी साहब, खूब है आपकी समझ। दीवाना वकारे दरवेश होशियार, क्यों चौधरी साहब? तो क्या दोहरी फीस लोगी आबादी जान? अब अगर आपको 100 दफे गरज होगी तो, वरना मेरे 100 रुपए तो कहीं नहीं गए हैं। आबादी जान को क्या कुत्ते ने काटा है चौधरी साहब, जो लोगों की जेब में हाथ डाल के रुपए निकाले? चौधरी साहब की एक न चली, आबादी के सामने उन्हें दबना पड़ा। खैर, नाच शुरू हुआ। आबादी जान बला की शोख औरत थी। एक तो कमसिन, उस पर हसीन, और उसकी अदाएं भी गजब की थीं। तबीयत मस्त हुई जाती थी। आदमियों को पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था। जिसके सामने एक बार बैठ गई, उससे कुछ न कुछ ले ही लिया। 5 रुपए से कम तो शायद ही किसी ने दिए हों। पिताजी के सामने भी वो जा बैठी। मैं तो शर्म के मारे गड़ गया। जब उसने पिताजी की कलाई पकड़ी तो मैं सहम गया। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद शायद धुतकार भी दें। लेकिन ये क्या? ईश्वर, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? पिताजी मूंछों ही मूंछों में हंस रहे थे। ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी। उनकी आंखों से अनुराग टपक पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वो देखो, उन्होंने धीरे से आबादी की कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे, अ, ये फिर क्या हुआ? आबादी तो उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। अब की पिताजी जरूर पीटेंगे। चुड़ैल कहीं की, जरा सी भी शर्म नहीं आई। एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, वहां तुम्हारी दाल न गलेगी आबादी जान, कोई और ही दरवाजा देख लो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही, बहुत उचित भी कही। लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उनकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मूंछों पर ताव दिया। मुंह पर तो कुछ न बोले, मगर उनके मुख की आकृति चिल्ला चिल्लाकर सरोष शब्दों में कह रही थी, ओए बनिए, तू समझता क्या है मुझे? यहां ऐसे अवसर पर जान तक निशान करने को तैयार हैं रुपयों की हकीकत क्या? तेरा जी चाहे तो आजमा ले। तुझसे दूनी रकम न दे डालूं तो मुंह न दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे, जमीन फट क्यों नहीं जाती? आकाश, तू गिर क्यों नहीं पड़ता? अरे, मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे थे। वो कोई चीज निकाली और सेठ को दिखाकर आबादी जान को दे डाली। आ, ये तो अशर्फी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू बन गए या पिताजी ने मुंह की खाई, इसका निश्चय तो मैं नहीं कर पाया। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक अशर्फी निकालकर आबादी जान को दी। उनकी आंखों में इस समय गर्वयुक्त उल्लास था, मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी तो हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह देखा था मानो मुझे फाड़ खाएंगे। मेरे उस समय के परमोचित व्यवहार से उनके रौब में फर्क आया था, और इस समय इस घृणित, कुत्सित, निंदित व्यवहार पर वो गर्व और आनंद से फूले नहीं समा रहे हैं। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान से पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहां बैठा न गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस बात पर कभी एतबार न होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जरूर करता था, मगर इस मामले को मैंने उनसे छिपा लिया। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बहुत दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखूं, लेकिन साहस नहीं होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र जी की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा।
डर था कि कहीं रामचंद्र जी चले न गए हों। पहुंचा तो रास्ते में देखा तवायफों की सवारियां जाने को तैयार खड़ी हैं। बीसों आदमी गांव के हसरत से नाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख तक न उठाई, सीधा पहुंच गया रामचंद्र जी के पास। लक्ष्मण और सीता रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहां कोई न था। मैंने कुंठित स्वर में रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई?" "हाँ, हो गई। हमारी विदाई का क्या? चौधरी साहब ने कह दिया, रामलीला खत्म, जाओ, अब चले जाते हैं।" "क्या? रुपए और कपड़े नहीं मिले जो हर साल रामलीला में मिलते थे?" "ना, अभी नहीं मिला। वो चौधरी साहब कहते हैं कि इस बार बचत में रुपए नहीं हैं, फिर कभी आके ले जाना।" "अरे! कुछ भी नहीं दिया?" "एक पैसा नहीं दिया। कहते हैं कि कुछ बचत ही नहीं हुई रामलीले में इस बार। मैंने सोचा था कि कुछ रुपए मिल जाएंगे तो मैं पढ़ने के लिए किताबें ले लूंगा, लेकिन यहां तो कुछ न मिला। अरे, राह खर्च के लिए पैसे भी नहीं दिए। कहते हैं कौन बड़ा दूर है, 2 गांव बाद ही तो है तुम्हारा घर, पैदल निकल जाओ।" मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी साहब को खूब आड़े हाथों लूं। अरे, वेश्याओं के लिए रुपए, सवारियां, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र जी और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं? पिताजी ने भी आबादी जान को एक अशर्फी दी थी। देखूं तो इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वो कहीं तफ्तीश पर जाने के लिए तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, "कहाँ घूम रहे हो बरखुरदार? पढ़ने के वक्त तुम्हें हमेशा घूमने की ही सूझती है।" मैंने कहा, "गया था चौपाल। रामचंद्र जी विदा हो रहे हैं ना पिताजी, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ भी नहीं दिया।" "पर तुम्हें उनकी क्या फिक्र पड़ी बरखुरदार?" "लेकिन जाएंगे कैसे पिताजी, उनके पास राह खर्च के भी पैसे नहीं हैं।" "क्या? कुछ कुछ भी खर्च नहीं दिया चौधरी ने? भाई, ये तो चौधरी की बहुत बेइंसाफी है। अ, पिताजी, अब अगर आप 2 रुपए दे दें तो मैं उन्हें दे आऊं, इतने में शायद वो अपने घर पहुंच जाएंगे।" पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, "जो है जाओ बरखुरदर, जाओ, अपनी किताबें पढ़ो। मेरे पास रुपए उपए नहीं है देने को किसी को।" ये कहकर वो घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर उनकी डांट डपट की कोई परवाह कभी नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको कोई उपदेश देने का मुझे अधिकार नहीं है। मुझे तो आपकी सूरत से चिढ़ हो गई है। वो जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी हानि हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र जी को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र जी को जितना हर्ष हुआ, वो मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया। वो 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुईं। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे से बाहर उन्हें पहुंचाने आया। उन्हें विदा करके जब मैं वापस घर लौटा तो मेरी आंखें सजल थीं, लेकिन हृदय हृदय आनंद से भरा हुआ था। ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी रामलीला। नवरात्रि के इस अवसर पर, रामलीला के इस दौर में, जबकि कोविड-19 के चलते रामलीलाएं देखी खेली नहीं जा रही हैं, वर्चुअल रामलीलाएं हो रही हैं। ऐसे में इस पारंपरिक रामलीला का स्वाद आप तक पहुंचाने की कोशिश की हमने। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, होगी आपसे फिर मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।